नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर। जिला कांगड़ा का हमेशा से गौरव बढ़ाया है पालमपुर ने। तहसील पालमपुर जो कि हमेशा चर्चाओं में रहती है, सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस हम इसे कह सकते हैं। मौसम के लिहाज से आपको ऐसा मौसम पालमपुर में मिलेगा जो आपका दिल खुश कर देगा। खूबसूरत नज़ारे, हसीन वादियां, धौलाधार की खूबसूरती और इसी बीच चाय के खूबसूरत बागान जो हमेशा टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। बात चाहे तिरंगा के सम्मान की हो या फिर जिस तरह से महातिरंगा यात्रा हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास बनाया था। 1025 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा पालमपुर से ही निकली थी। पालमपुर वीर भूमि है, देवभूमि है, जहां से हमारे शहीद चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, सौरभ कालिया हो, मेजर सुधीर वालिया हो, इसी के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा हो, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो हमेशा हमारी जुबान पर रहते हैं, जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। और ये पालमपुर का तहसील परिसर है जहां पर 108 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाने की जो प्रोसेस है वो पूरी शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि ऊंचाई देखिए 108 फीट की ऊंचाई है, यानी कि आपको बिल्कुल ऐसे सर उठा के ऊपर देखना पड़ेगा। और इसका अब मशीनरी देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो रस्सी जाएगी या फिर जो तिरंगा झंडा होगा वो कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे उसको लेकर आया जाएगा। तो ये पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, ताकि राष्ट्रीय सम्मान का भी हमें ख्याल रखना है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि तिरंगा झंडा जब यहाँ पर लगा दिया जाएगा तो उसके बाद उसका सम्मान भी बना रहे। और समय समय पर जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इन मौकों पर जिस तरह से हम तिरंगा लहराते हैं तो उस समय भी ये एक बहुत बड़े गौरव और गर्व की बात होगी। और जिला कांगड़ा की मैं बात करूं तो ये पहला तिरंगा झंडा होगा जो 108 फीट ऊंचा है। तो यानी कि जिला कांगड़ा में इतिहास रचने जा रहा है और उस इतिहास की पृष्ठभूमि पालमपुर होगी। तो ये जाहिर सी बात है कि पालमपुर के लिए सौभाग्य की बात है। इसी के साथ अगर मैं इसके बजट की बात करूं तो करीब 13 लाख रुपए का बजट जो है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि 13 लाख रुपए की लागत के साथ जो है वो ये झंडा बनाया जाएगा। और ये पूरा जो इसका स्टैंड है वो 13 लाख के बजट में जो है वो खड़ा किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको ये बता दें कि 4 संस्थाएं हैं जिनके सौजन्य के साथ ये हो रहा है। वही संस्थाएं जिन्होंने महातिरंगा यात्रा में भी अपना योगदान दिया था। श्रीमद् भगवत गीता संस्था जिसमें से है, इंसाफ संस्था है, ओम मंगलम संस्था है। इसी के साथ एक संस्था और है, श्री गीता विद्यापीठ संस्था है। तो इन संस्थाओं के सौजन्य से, साथ ही पालमपुर की जो प्रबुद्ध जनता यहाँ पर है जो हमेशा दान पुण्य के कामों के लिए आगे रहती है, और जब बात राष्ट्रहित और देश हित और देश प्रेम से जुड़ी हो तो भला कोई कैसे पीछे रहेगा। तो आपको बता दें कि डोनेशंस भी इसके लिए खूब आई हैं। और जिस तरह से एसडीएम पालमपुर डॉक्टर अमित गुलेरिया से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि डोनेशन जो है वो लगातार आ रही है। लोग जो है कंटिन्यूसली डोनेट कर रहे हैं पैसा, ताकि जो काम है वो रफ्तार पकड़े। और जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो आप अपने आप में इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। ये तिरंगा झंडा पालमपुर की शान को किस तरह से बढ़ाने वाला है, ये देखते ही बन रहा है। सोचकर भी, इमेजिन करके भी फक्र महसूस हो रहा है कि जिला का एक जिला की तहसील पालमपुर जो अपना एक अलग वर्चस्व रखता है, अपना एक स्थान रखता है। पालमपुर किसी भी तरह की कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब हिमाचल की बात होती है तो जो हिमाचल आता है उसे पालमपुर का ज़रूर पता होता है, क्योंकि पालमपुर की खूबसूरती ऐसी है कि जो आपको हर मौसम में एक बेहतर एनवायरनमेंट देती है। यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ ऐसी हैं जो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगी। तो इसी बीच ये प्रशासन का भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, हम इसे देशभक्ति के नजरिए से कह सकते हैं। जैसे ही तिरंगा झंडा यहाँ पर लगा दिया जाएगा तभी आपको अपडेट्स देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो स्टैंड है वो लगा दिया गया है और लंबे समय से कवायद चल रही थी। बीच में इलेक्शंस हुए, प्रोसेस थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन अब जब सारे मामले सेटल हो गए हैं तो उसके बाद प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने की ओर बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे पालमपुर से। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल, लाइव टाइम्स टीवी।